नहीं नहीं, ये किसी का फोन नंबर नहीं है, ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि जेई मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे 2025 के अंदर। इनमें से मेजर बच्चों के पास अच्छे खासे लेक्चर के रिसोर्सेज भी रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग के रिसोर्सेज रहे होंगे, हर एक वो चीज रही होगी जो कि एक टॉपर स्टूडेंट ने भी यूज करी थी, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये कुछ गलतियां कर रहे थे जो हर साल बच्चे जेई के अंदर करते हैं और अपना सिलेक्शन रुकवाते हैं। हेलो गाइस, दिस इज संगत जौहरी और मुझे पता है तुम ये गलतियां कर रहे हो। कमेंट में मुझे बताना, एक एक करके पांचों गलतियां डिस्कस करूंगा। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि यार इस वीडियो को तुम एंड तक देखो, क्योंकि ये वीडियो मैं दिल से बना रहा हूं, वैसे बड़ा भाई बना रहा हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता है तुम ये गलतियां करके अपना सिलेक्शन रुकवाओगे। हर साल रुकवाते हैं लाखों बच्चे, और मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम ये सिलेक्शन तुम्हारा इन गलतियों की वजह से रुके मेरे होते हुए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली गलती, जो सबसे बड़ी गलती है, एक ही लेक्चर जो एक टॉपर स्टूडेंट भी देखता है और एक एवरेज स्टूडेंट भी देखता है, टॉपर स्टूडेंट को उस लेक्चर से क्या ऐसा जादू मिल जाता है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है और एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता और उसके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। इसका बहुत सिंपल थीसिस है कि भाई देखो, टॉपर स्टूडेंट जो है वो इन तीनों चीजों को अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है, और तुम भी यूज करोगे तो कल से लेक्चर से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। सुनते जाना। पहली चीज, वो इलस्ट्रेशंस को ट्राई एंड फेल करता है। ट्राई एंड फेल का मतलब क्या है? भाई क्लास के अंदर टीचर इलस्ट्रेशन करा रहा है, ट्राई करो, कोई बात नहीं, फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, हर इलस्ट्रेशन को ट्राई करो। एक भी सिंगल इलस्ट्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनट्राइड चला जाए। दूसरी चीज, बेसिक्स पे फोकस करो। टीचर ने थ्योरी पढ़ाई, एक फॉर्मूला डिराइव कराया, बच्चे क्या करते हैं, जो एवरेज बच्चा होता है वो फॉर्मूले को स्क्वायर में डाल देता है और उसको याद कर लेता है, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट ही देखता है कि वो बेसिक्स से डिराइव कैसे हो रहा था, क्योंकि उसी डिराइव होने के प्रोसेस में क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस भी छुपा होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही जब लेक्चर देखोगे ये देखना बेसिक से डिराइव कैसे की जा रही है चीजें। फिर कोरा कागज टेस्ट, जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है आज ही बैठ के चीज ट्राई करना। एक खाली कागज लेना, अगर तुम्हें सच में वो चीज आ गई है तो तुम उसको एक खाली कागज पे लिख सकते होने चाहिए। 10 मिनट का टाइम लगता है, खाली रिकॉलिंग पावर बढ़ती है। क्या होगा, एक खाली पेपर लोगे, जो कुछ भी लेक्चर से रिगार्डिंग याद आ रहा है तुरंत तुरंत उसको लिख कर देखो, जितना याद आ रहा है इसका मतलब उतनी चीज तुमने रिटेन कर लिया। जो चीज भी याद नहीं आई थी उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लो। इस तरीके से लेक्चर को तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो, और डेली अगर रिवाइज करोगे ना तो लेक्चर दिमाग में बैठते जाएंगे। इसके बाद दूसरी गलती जो ज्यादातर बच्चे करते हैं वो क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर होती है। भाई एक ही शीट जो एक टॉपर स्टूडेंट भी सॉल्व कर रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर रहा है, टॉपर स्टूडेंट के नंबर टेस्ट में ज्यादा आते हैं, एवरेज स्टूडेंट के कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई क्वेश्चन सॉल्विंग गलत तरीके से कर रहा होगा। भाई गलत तरीका क्या होता है? सबसे पहली चीज, मल्टीपल रिसोर्सेज को बच्चे यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। आधा किताब से कर लिया, आधा मॉड्यूल से कर लिया, ये सबसे बड़ी गलती है। देखो भाई, पहली चीज है एक ही सॉल्विंग का रिसोर्स उठाना है तुम्हें तीन चीजों के लिए। सबसे पहली चीज सॉल्व एग्जांपल्स के लिए। अब सॉल्व एग्जांपल्स बच्चे कहेंगे क्या होते हैं? देखो, हर किताब के स्टार्टिंग में सॉल्व एग्जांपल्स दिए रहते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग सिखाते हैं। ये तुम्हें जरूर करने चाहिए अगर तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा वीक है। फिर सॉल्विंग के लिए अपना मॉड्यूल सबसे पहले उठा सकते हो, मॉड्यूल नहीं तो कोई किताब उठा लो, लेकिन एक ही चीज उठाओ सबसे पहले, उसको पूरा कंप्लीट करो। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार बोलता हूं बहुत जरूरी है। लास्ट के 2 साल के जेई मेंस के एटलीस्ट और 10 साल के जेई एडवांस के लगाने हैं, और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लगाने की कोशिश करो। अब तुम्हारे लिए, तुम सोचोगे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कहां पे मिलेंगे, मैंने एक रिसोर्स यूज करा था वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे ये एक रिसोर्स है, ये आती है दिशा की एररलेस 48 ईयर जेई एडवांस और 24 ईयर जेई मेंस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की किताब। अभी फिजिक्स के अंदर है, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर भी आती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको 48 ईयर्स के जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब जब आईआईटी का पेपर खाली होता था, और उसके साथ में जेई एडवांस के, और 24 ईयर के जेई मेंस के, यानी AIEEE और जेई मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिवाइडेड। अब देखो इसमें ना 25 चैप्टर्स है, और हर एक चैप्टर ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है जेई मेंस और दूसरा पार्ट है जेई एडवांस। इसमें आप देखोगे कि हर एक चैप्टर ना उसके बाद टॉपिक वाइज भी डिवाइडेड है। तो टॉपिक वाइज यानी इन्होंने चैप्टर के अंदर भी टॉपिक्स में डिवाइड कर दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और जे एडवांस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब असर्शन रीजन हो गए या मैच द कॉलम हो गए, न्यूमेरिकल टाइप हो गए, सब कुछ आपको इंक्लूडेड मिल जाएंगे। और जेई मेंस के अंदर भी न्यूमेरिकल टाइप और मतलब वही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका सोल्यूशन भी आपको एंड में मिलता है। सोल्यूशन काफी एररलेस रहता है इनका, ठीक है, मैंने खुद भी चेक कर रखा है, काफी एररलेस सोल्यूशन रहता है। और इसके अंदर करीब 6000 से 6500 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप ऊपर ऊपर देख पा रहे होगे, तो इसको यूज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अच्छा रिसोर्स है, मैंने भी टाइम में यूज करा था। तो इसको बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही है तो यहाँ से करना सबसे ज्यादा वायबल रहेगा। चलो यार, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए इस बुक का तुम यूज कर सकते हो, सॉल्विंग करने के लिए अपना मॉड्यूल यूज करो, और सॉल्व एग्जांपल्स लगाने के लिए मैं कुछ किताबें रिकमेंड कर देता हूं। डीसी पांडे, एचसी वर्मा सर की बुक आप यूज कर सकते हो। फिजिक्स के अंदर दोनों में से कोई भी किताब यूज कर लो। मैथ के अंदर सिंगेज, और केमिस्ट्री के अंदर कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है तो मॉड्यूल से भी सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाते हैं, उसको लगा सकते हो। क्लास इलस्ट्रेशंस लगा सकते हो, मोर देन इनफ होते हैं। लेकिन सॉल्व एग्जांपल्स बहुत जरूरी है, ज्यादातर बच्चे इसको नहीं करते हैं, इसके चक्कर में उनके क्वेश्चन सॉल्विंग वीक रह जाती है। इसके बाद सोल्यूशंस को स्मार्टली यूज करना। भाई तुम्हारे साथ क्या होता है, जो एक एवरेज बच्चा होता है वो क्वेश्चन करता है, उसे क्वेश्चन नहीं बनता है, वो तुरंत उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है, या उसके डिमोटिवेट हो जाता है और शीट ही फेंक देता है और खुद को दूसरे रिसोर्स में मूव कर लेता है। लेकिन एक टॉपर बच्चा उस सोल्यूशन से जूझता है। फिर एक एवरेज बच्चा अगर उसका क्वेश्चन हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, उसके बाद उसका सोल्यूशन ही नहीं देखता है। क्या पता उससे गलत तरीके से सॉल्व हो, क्या पता तुक्के से आंसर आ गया हो,
और इस वजह से उसकी कंसेप्ट बिल्डिंग गड़बड़ हो जाती है। तो तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चन बन जाता है और जो क्वेश्चन नहीं बनता है, दोनों के सॉल्यूशंस देखने हैं, सॉल्यूशंस से सीखने की कोशिश करनी है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो कि जब तुम सॉल्व एग्जांपल्स करोगे तो तुम क्वेश्चन सॉल्विंग का एप्लीकेशन सीखोगे, मतलब थ्योरी का एप्लीकेशन सीखोगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। जब सॉल्विंग करोगे तो तुम क्वेश्चन सॉल्विंग सीख रहे होगे, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें खुद को टेस्ट करना है, तब तुम सोल्यूशन हाइड कर लो, सोल्यूशन तो उसमें भी हाइड करने चाहिए, मतलब तब तुम्हें ये खुद को प्रेशर में डालना है कि हाँ मेरे से 10 में से 6, 10 में से 7 बनने चाहिए। बच्चे प्रेशर में खुद को डाल लेते हैं सॉल्विंग में क्या होता है भाई, क्वेश्चन सॉल्विंग कभी करी नहीं, सीधे शीट पे गए और खुद को प्रेशर में डाल लिया और उसके बाद हुए नहीं, फिर उसके बाद डिमोटिवेट हो गए। ये नहीं करना है। फिर डाउट कॉपी, हर एक बच्चे के पास एक डाउट कॉपी होनी चाहिए, जहां जो भी सवाल नहीं बनते हैं डाउट कॉपी में लिखो, कुछ ना कुछ नया सीखने को क्वेश्चन सॉल्विंग से हर बार मिलेगा। अगर डाउट कॉपी नहीं बनाओगे तो वो नहीं मिलेगा सीखने को, गड़बड़ी करोगे। फिर तीसरी सबसे बड़ी गलती, देखो यार, एक टॉपर स्टूडेंट के पास भी 24 ही घंटे हैं और एक एवरेज बच्चे के पास भी 24 ही घंटे तुम्हारे पास दिन में होते हैं। टॉपर बच्चा उसी में कई सारी चीजें कर लेता है, एवरेज बच्चा कम चीजें कर पाता है। ये गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि टाइम स्ट्रक्चरिंग गलत तरीके से की जाती है। देखो, दिन का पहला 10 मिनट टाइम स्ट्रक्चरिंग करने में दो कि आज का दिन मैं कैसे बिताऊंगा। मोटा मोटा टाइम स्ट्रक्चरिंग तुम कैसे कर सकते हो भाई साहब? लेक्चर्स का टाइम सबसे पहले देखो कि यार दिन के अंदर तुम्हें कम से कम 3 लेक्चर देखने चाहिए, तो 3 लेक्चर्स का टाइम तुम कैसे निकालोगे? कम से कम 6 घंटे के लेक्चर होने चाहिए, वो कैसे निकालोगे? लेक्चर देखने के बाद एक नैप जरूर लो। अब नैप लेने को मैं क्यों बोलता हूं भाई, देखो दिमाग थक जाता है लेक्चर देखते हुए, जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं आई स्ट्रेन हो जाता है। ये बढ़िया चीज होगी, एक नैप ले लोगे आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारा जो ब्रेन है, वापस से रेडी हो जाएगा और पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करो, कम से कम 4 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर 4 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर रहे हो तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो। 4 घंटे में 2 सब्जेक्ट कर लो, 3 करना चाहो तो 6 घंटे की करो, लेकिन मिनिमम 2-2 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें रोज करनी पड़ेगी। 2 सब्जेक्ट भी कर रहे हो तो ऐसे कर लो कि आज फिजिक्स केमिस्ट्री करा, कल केमिस्ट्री मैथ करा, फिर मैथ फिजिक्स कर लिया, इस तरीके से कर लो। या ऐसे कर लो कि मैथ रोज डाल दी और फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे कर लिया, जैसे भी तुम्हारा मन होता है, लेकिन मिनिमम 2 सब्जेक्ट की क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हें रोज करनी पड़ेगी। अगली चीज जो ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं भाई, इनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होता है, कोचिंग के टेस्ट चल रहे हैं, वहां पे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 में से 1 कर रखा है, 2 नहीं कर रखे हैं, तो उनका टेस्ट ही नहीं दिया। सबसे बड़ी गलती मेरे भाई, अगर 3 चैप्टर कोचिंग में आ रहे हैं, तुमने 2 ही कर रखे हैं, भाई टेस्ट देकर आओ। ये जो 2 चैप्टर होंगे, इन 2 चैप्टर के अंदर खुद का एनालिसिस करना। मान लेना मेरा पेपर 300 का नहीं था, जो इन 2 चैप्टरों से मान लो 200 नंबर का पेपर आया था, तो कह देना मेरा पेपर 200 नंबर का था, मैं 200 में से अपने नंबर काउंट करूंगा। और जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं या नहीं बनते हैं, अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है, और ये टॉपिक्स अगर तुमने कर रखे हैं, तो उन टॉपिक्स को जाके वापस से रिवाइज करना है। आइडिया ये रखो कि टेस्ट में हर बार नई गलती करो, हर टेस्ट में नई गलती होनी चाहिए, पुरानी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, और कोचिंग के टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, और बाद में जब फुल टेस्ट होंगे वो तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करने। इसके बाद आखिरी गलती जो बच्चे करते हैं, 3 सब्जेक्ट्स को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है पेपर के अंदर। हाँ, ये बात अलग है कि केमिस्ट्री थोड़ी सी गेम चेंजर इस बार साबित होने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री को बच्चे सबसे ज्यादा लीस्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। मैथ्स तुमको पता ही हार्ड आती है, लेकिन इस चीज का खास ख्याल रखो कि एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट के लेक्चर और 2 सब्जेक्ट की सॉल्विंग होनी चाहिए, और हर 3 दिन में एक सब्जेक्ट कम से कम 2 बार तो रिपीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, तुम तीनों दिन बैठ के मैथ्स पढ़ रहे हो, 2 दिन बैठ के मैथ्स पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। इसका सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि भाई साहब सॉल्विंग कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, केमिस्ट्री मैथ कर लो, जैसा मैंने बताया था। और दूसरी चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मैथ्स के अंदर अगर जो भी चैप्टर कर रहे हो उसको एडवांस लेवल तक रेडी करके रखो। जेईई मेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो सिलेबस कवरेज है, और अगर वही तुम्हारा ढंग से नहीं हुआ होगा तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर, तो तुम पक्का जेईई मेंस के अंदर परसेंटाइल 99 नहीं ला पाओगे। और जे एडवांस के अंदर तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होती है, वो भी क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा अगर तुमने इक्वल वेटेज सब्जेक्ट्स को नहीं दिया। तो इस बात का खास ख्याल रखो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। इन 5 में से जो भी गलती तुम कर रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दिस इज ऑल, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।